उपाय होते तो बाबे अंदर ना होते। तो बाबे जितने भी हैं, मतलब फिर अपनी जो पोजीशन का फिर वो मतलब फायदा गलत उठाने लग ही जाते हैं ना। जब आपको पावर मिलती है ना, तो पावर को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक परेशानी हो जाती है, जिस वजह से बाबे भी अंदर जाते हैं। काफी लोग जो है उनको भी तकलीफ इसलिए होती है कि जब हम अच्छे समय पे हमारे को हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, फिर हम समझते हैं हम ही सुप्रीम है। और जब हमें ये पता चलने लग जाता है कि हम सुप्रीम है, तो फिर पूरे वक्त में पता चल जाता है कि हम सुप्रीम नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छे वक्त को बुरा कर देना, बुरे वक्त को अच्छा कर लेना। तो फिर अगर ऐसा हो सकता है, तो फिर ये जो ऊपर वाला जो सिस्टम बना हुआ है वो तो रेटल हो जाएगा। मतलब हमने अगर कोई गलत काम किया तो और हम जज के पास चले जाएं, जज साहब चोरी तो मैंने की है, लेकिन मैं आपकी जो है चलिए कर लेता हूँ, आपके जो घर में नंगे पैर 40 बार आऊंगा, चलिए करूंगा और पूजा भी करूंगा और फ्राइडे के आपके व्रत भी रखूंगा, तो जज आपको छोड़ देगा। मुझे तो लगता नहीं, बाकी इनको लगता हो। ठीक है। अच्छा, अब मैंने रखा मुहूर्त, बातें में डिफरेंट कर रहा हूँ। मुहूर्त इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी। ठीक है ना, बाकी रेमेडीज की बात भी करेंगे जो हम करेंगे। मुहूर्त बहुत लंबा है, समझाना पड़ता है थोड़ा। तो मुहूर्त इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी कि कोई भी अगर हम बड़ा बड़ा मतलब बड़ा मतलब नहीं, मतलब ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हम जिंदगी में कम ही करते हैं, जैसे शादी, गृह प्रवेश। ठीक है ना, इसके तो मतलब जो जीवन में कम ही अवसर आते हैं ना। अच्छा, ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस ये है, फैमिली आगे बढ़ती है, ये तो बढ़ेगी नहीं। और मतलब एक समय के बाद, पता नहीं आप सबको मेरी बात ठीक लगे नहीं लगे, आई डोंट नो। अब अगर आदमी आदमी हो घर में, सिर्फ मम्मी और 5 भाई हो, तो मम्मी को लगता है यार क्या है, घर है, कोई लड़की नहीं है घर के अंदर। अच्छा, फिर है ना, तो मतलब मैं एक अपने अपने एक्सपीरियंस जो मेरे को लगता है, फील होता है वो था। और कुछ समय के बाद लगता है, अगर बच्चे बहुत बड़े हो गए, 25-25 30-30 साल के हो गए, उनकी शादियों को बच्चा देखे हम घर में, बुढ़ा जैसे मैं हो गया, तो मुझे लगेगा यार छोटा को बच्चा होना चाहिए घर में, जिसका थोड़ा यार दिल लगे। ठीक है ना, बीवी से तो लगता नहीं, बच्चे सुनते नहीं, तो अब कोई तो सुने। ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है। तो तो फिर मैरिज की बात आती है, घरों के अंदर ही मैरिज की बात आती है। कुछ टाइम बाद घर छोटे होने लग जाते हैं, तो बड़े करना लेना पड़ता है, या पैसा बढ़ जाए तो लेना पड़ता है। तो ऐसे कई जो चीजें हैं, उनमें फिर मुहूर्त का प्रावधान है। ठीक है। तो एक तो हो गया मुहूर्त का प्रावधान, ये वाली बात कि आज के दिन में अगर हमने किया तो कौन से समय में करना है। लेकिन हमने देखा है कि जो भी ये बड़े काम करते हैं, ऑस्पिशियस जिसको हम कहते हैं, शुभ कार्य, विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, इस तरह के कोई भी काम है, घर में कोई पूजा पाठ रखवानी है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करानी है, तो उसका भूमि पूजन करना है, तो ऐसे कोई भी काम करते हैं, तो वो कोशिश ये की जाती है कि वो एक पर्टिकुलर मंथ्स में हो। मंथ्स, पहले तो मैं डेट की बात कर रहा, मंथ्स में, मंथ्स का मतलब हो गया कि विवाह है, तो वो चौमासे में ना हो। चौमासे का मतलब गर्मी और बरसात में ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है श्राद्ध आ जाते हैं, तो श्राद्ध के बाद नवरात्र आते हैं, तो नवरात्र से फिर हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर हम सब ऑस्पिशियस काम करना है। घर बन गया तो गृह प्रवेश इसी में करेंगे, विवाह है तो इसी समय में करेंगे, श्राद्ध में नहीं करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त में नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेट है ये, मतलब मई का मतलब 1 मई नहीं, जरूरी बात नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है ना। तो उसके क्या रीजन है, पहले तो हमें ये देखना है उसके क्या रीजन है। तो उसके रीजन ये है कि अगर हम गर्मियों में शादी करते हैं तो और बरसातों में शादी करते हैं,
तो एक तो मतलब कपड़े भी ढंग के नहीं पहन पाएंगे, ठीक है, और फिर जब पसीने निकलेंगे तो बच्चे जो है भूल जाएंगे भाई ये मेरी मम्मी है या वो मेरी मम्मी है। तो मम्मी मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मेकअप उतर जाएगा तो फिर मम्मियाँ एक्सचेंज ना हो जाए, मतलब बच्चे रोने लग जाए कि ये मेरी मम्मी नहीं है ना। तो इतने सारे मतलब जो लोग जाएंगे, इतने बच्चे जब परेशान हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो एक तो मौसम ठीक नहीं हुआ, एक जो है भोजन को हम इतने लोगों का भोजन करना है, तो भोजन की व्यवस्था उसको रखने की व्यवस्था आज तो फिर भी है, लेकिन पहले नहीं थी। अब मेन भोजन ही हमारा दूध दही और गेहूं का था, तो खमीर लग जाता था, आपको याद हो तो। अब तो आटो में खमीर नहीं लगते, दही खट्टी होगी, दूध फट गया तो कैसे व्यवस्था होगी, ठीक है। इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं तो इतनी लू चल रही है तो बीमार ना हो जाए लोग। बरसात में तो मतलब चलना, शहरों में भी आजकल थोड़ी, दिल्ली में थोड़ी सी बरसात तेज हो जाए तो मिंटो ब्रिज के अंदर 2-4 मरने की पॉसिबिलिटी बन जाती है आजकल भी, तो पहले की तो बात ही मत कहो। तो एक ये जो मुहूर्त की बात होगी, दिस इज साइंटिफिक, कि भाई इस समय पे गर्मियों और बरसात में ऑस्पिशियस काम क्यों नहीं करने, दिस इज द रीजन, बैड वेदरिंग कंडीशंस, एक लाइन में हम खत्म करें। उसके बाद हमारे पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, है ना। तो पितृपक्ष क्यों करते हैं कि भाई अब सारे अच्छे काम करने हैं, खरीफ की फसल कट रही है, कटेगी अब, तो घर में पैसा आएगा, बेचेंगे तो धन धान्य आएगा, और हम सेलिब्रेशंस भी करेंगे। अब नवरात्र भी आएंगे, दिवाली भी आएगी, सब घर में ब्याह शादी भी होगी। तो इससे पहले कि मतलब वो हम सेलिब्रेशन करें, तो एक 15 दिन और रख लिए गए कि हमें 15 दिन में अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। हर चीज साइंटिफिक है, इसका कोई कोई वो ऐसा लॉजिक नहीं है कि भाई ये जी ऊपर से पितर नीचे उतरेंगे, किसी ने जो चीज देखी नहीं और जो होनी नहीं और जो हो सकती नहीं, कि आत्मा तो निरंतर शरीर बदलती रहती है, हम ये कह रहे हैं। तो हमारे जो पिता होंगे, पिता के पिता होंगे, उनके पिता होंगे, उन्होंने शरीर धारण कर लिया, हमें क्या पता, तो कहाँ से उतरना हमने भाई। तो वी आर जस्ट पेइंग आवर होमेज, हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी आशीष जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो बुढ़ा होता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ यार चीजों को। हाँ, तो पितर जो है वो भाई आएंगे, कोई पितरों ने नहीं आना। तो अब ये सोचते हैं कि मतलब पंडित जी वाला लोग तो यार सब यही बताते हैं कि भाई पितर आएंगे, आपके वहां भी यही पढ़ाया, तो पितर आए, कोई पितर नहीं आना भैया, कि शरीर उन्होंने धारण कर लिया तो कहाँ से आना। और शरीर नहीं भी धारण कर लिया तो क्या वो हमको पहचानेंगे भाई। मैं आपको कैसे पहचानता हूँ सर, मेरी आंखें, मैंने आपको जाना, अच्छा पैसे भी लिए थे ठीक है ना। तो मतलब मैं इस मतलब जो है पृथ्वी लोक पे आपको पहचानना, उसके बाद जब मेरी आत्मा इस शरीर से मतलब निकल जाएगी तो क्या मैं इसको आपको पहचान पाऊंगा, आई डोंट नो दैट। एंड फैक्चुअली मानो ना मानो वाली बात अलग होगी। आत्मा आफ्टर फ्यू डेज फॉरगेट्स, उसको याद नहीं रहता, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। और इसका कुछ थोड़ा प्रमाण भी कह सकते हैं हम। प्रमाण कैसे कह सकते हैं कि जब मैं दोबारा अब शरीर को छोड़ के अगर आत्मा शरीर बदलेगी, तो जब मैं बड़ा होता हूं तो मुझको लगता है ये मेरा पिता है, ये मेरी माता, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। जब मैं फिर पैदा होऊंगा, जो मेरा पिता होगा उसी को मैं पिता कहूंगा। पिछले जन्म वाला पिता तो याद भी नहीं रहता, नहीं याद रहता। और ये सिस्टम ऊपर वाले ने इसलिए भी बनाया, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उससे बात थोड़ी बाहर चली जाएगी, लेकिन ये भी बात हो जानी चाहिए। ये इसलिए बनाया कि सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर पिछले जन्म में आप ही मुझे ज्योतिष पढ़ाते थे। मुझे लगा यार मैं ही इसको कहाँ ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, आप बोले यार जीवा नहीं है तो मेरे से पढ़ता। इस तरह से मेरा जो पुत्र है वो मेरा पिता हो,
उन्हें पता चल जाए ये मेरा पुत्र जो है यही मेरा पिता था, तो बड़ा अजीब। और बाकी जो रिलेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएंगे आप सोचोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि बहन जो है वही अगर बीवी आ गई तो कैसे करेंगे ना। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि इस वो फॉरगेट कर हो जाती है। तो जैसे जैसे कर्म आपका चेंज होता है वैसे आपका जीवन होता है। रिलेशन जो है वो बनते बिगड़ते रहते हैं जैसे जैसे आपका जीवन मतलब आत्मा डिफरेंट डिफरेंट शरीर लेती है। खैर ये बात हो गई। अब बात आ गई कि चौमासा हमारा खत्म और हमारा पितृपक्ष खत्म। पितृपक्ष के बाद नवरात्र शुरू होंगे। नवरात्र से हम सेलिब्रेशन शुरू होते। नवरात्र सेलिब्रेशन इसलिए शुरू हो जाती है खरीफ की फसल कट जाती है और हमारा जो बजट लिखा जाता है वो दिवाली वाले दिन लिखा जाता है। जो अपना कंट्री का बजट है वो तो जब लिखा जाएगा वो बात अलग है। हमने 1 फरवरी को दिया, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। बट दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ बजट। प्रेजेंटिंग अ बजट का मतलब हुआ कि भाई मेरे हाथ में कितना पैसा है और मैंने कितना खर्चना। 1 फरवरी को तो आपको पता ही नहीं कि अभी रबी की फसल कटेगी तो कितना पैसा आएगा। तो तुम हिसाब क्यों लगा रहे हो भाई? क्योंकि हमारा तो देश कृषि प्रधान देश है। तो पहले यही होता था, दिवाली वाले दिन हमें पता चल जाता था कि भाई ये फसल आई, ये बिक गई, ये हमारे पास पैसा है, अब हम इतना खर्चेंगे या इस हिसाब से खर्चेंगे। तो ये मेथड था ठीक, जो अब मेथड नहीं रहा। अब गोरों ने बदल दिया। गोरों ने हर चीज बदल दी। गोरों ने कहा कि सर्दी में छुट्टी है, होली वाले समय पे परीक्षाएं होंगी। होली बुरा त्योहार है, इस पे गुब्बारे फेंकते हैं, एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं, ठीक है ना। ऐसा खराब है, पानी वेस्टेज हो रही है, तो इट इज अ स्कैम। वो अपने आप में अलग चीज है, उस पर हमारा मतलब नहीं है। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू है भारतीय संस्कृति का पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू मुहूर्त। तो पहला तो मुहूर्त होगा कि डेज या मंथ हमने फिक्स कर लिए। अब मंथ डेज में जो फिक्स कर लिए, जो हमारा नाड़ी ज्योतिष का है वो मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो हम नॉर्मल जो ज्योतिष है उस पर भी बात कर लेंगे। तो हमारे सिस्टम में क्या हो गया कि 365 डेज आर दी सेम। दिवाली वाले दिन जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी आईएएस बन सकता है जब सूर्य नीच का है, चंद्रमा अस्त है। भैया दूज के दिन भी बच्चा पैदा हुआ है, चंद्रमा नीच का है, सूर्य नीच का है। और अप्रैल के अंदर भी बच्चा जो है जब सूर्य उच्च का है तो भी वो आईएएस बन सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन 10-11 है या नहीं ना। तो हर दिन एक जैसे हैं। बट जैसा मैंने कहा कि प्रैक्टिकल जो पॉसिबल नहीं है चीज, तो उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति कह रही है यार कि बरसात इतनी तेज चल रही है, ना जा, तो घर से निकलने की जरूरत क्या है? 200 आदमियों को लेके चल पड़े हैं बारात लेके, जब पानी बरस रहा है तो क्या फायदा? इट इज नॉट राइट। तो हम करेंगे क्या कि अच्छा मौसम वाला दिन चुन लिया तो हमने नवरात्र ऑनवर्ड्स हम मैरिज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैरिज का एग्जांपल लेते हैं। हमने मुहूर्त मैरिज का निकालना है। अब अगर हमें मैरिज का मुहूर्त निकालना है तो पहले हमें ये देखना है कि मैरिज का मुहूर्त जो है वो हमें कौन से समय का निकालना है। क्योंकि मैरिज के समय पे कई सारी चीजें, कई रिचुअल होते हैं। तो एक रिचुअल तो हो गया सर जी, शादी हुई, करी थी, घोड़ी पे चढ़ते आप? हैं जी सर? चढ़े, ठीक, ये बता रहे हैं घोड़ी पे चढ़ते। तो मुहूर्त कब का निकालें? घोड़ी पे चढ़ने का निकालें, जयमाला का निकालें या फेरे का निकालें? तो पहले तो हमें ये देखना है और फिर करें क्या उस पर, किसका निकालना है भाई? तो आप बताओ सर जी, किसका निकालना है और क्यों? भाई इससे तो बात नहीं बनेगी कि भाई तो फेरों का ही निकलता है। फेरों का ही निकलता है। अब फेरों का क्यों निकलता है दीदी, ये बता दो। क्योंकि मेन रिचुअल तो वही है ना, बाकी तो गाड़ी में भी आ सकता है वो,
दूल्हा पैदल भी आ सकता है। नहीं, मैं उसको वो घोड़ी से गिराने की बात नहीं कर रहा था। हाँ, जिस जिस समय पे बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिस समय पे ये घोषणा की जाएगी कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो मुहूर्त का मतलब हो गया कि भाई अब से ये मियाँ बीवी है। तो जब वो घोड़ी पे चढ़ा तो वो दूल्हा है, हस्बैंड तो नहीं बना। जब जयमाला हुई अभी भी रह गया, घोषणा नहीं हुई अभी तो, या वो रिबन कटते हैं, वो जूते भी चोरी हो गए तो भी नहीं, ठीक है। जब पंडित जी ये कह देते हैं अब से ये हस्बैंड एंड वाइफ एंड दी वाइफ हैज टू सिट ऑन द लेफ्ट साइड, और अब इसकी मांग भर दो, दैट इज द टाइम, इसका मुहूर्त निकालना। और ये सब कास्ट क्रीड कल्चर रिलीजन फलान लान में सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब है कि अगर मुस्लिम में वैसे तो नहीं करते वो, बट अगर वो ऐसी बात कहें तो उसमें हमारे यहाँ पर पंडित और उनके यहाँ पर जो मौलवी है उसको अधिकार है ये डिक्लेयर करने का कि अब से ये पति पत्नी है। वो बोलता है कि भाई तुम्हें कबूल है, 3 बार पूछा, उससे पूछता 3 बार कबूल है। तो पहले सिचुएशन अलग होती थी, इकट्ठे नहीं बुलाते थे। अब तो उनके भी जो है बारात और ये इकट्ठे आते हैं। पहले क्या होता था, लड़की वाले से घर से पूछा था, लड़के वाले पे घर से पूछा था, वो क्या हो गई शादी। देखना दुखना तो बड़े दूर की बात है, ठीक है। अब आ जाता है जो क्रिश्चियन है, वो आया तो उसमें भी वही है कि जब वो क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाएगा, चर्च में जाके फादर बोलेंगे डू यू एक्सेप्ट हिम एज योर हस्बैंड, तो बोले यस। डू यू एक्सेप्ट हर एज वाइफ, बोले यस। बोले नाउ यू कैन किस। तो वो किस नहीं की होती, इसलिए वो किस करवा लेते हैं सामने। तो भैया किस हो जाती है तो बोलता है कि शादी हो, बिना किस के आशीष शादी नहीं होती। आप समझो बात, ठीक है ना। हर एक चीज का अपना रिचुअल है, रिचुअल के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो अब तो होगी तुम्हारी, अब तो ठीक है। तो अब जो इंडियन सिस्टम है तो उसमें बेस्ट सिस्टम इसलिए नहीं है कि भैया वो मेरा धर्म है, वो तो वैसे भी रिलीजन है, हम तो धर्म है हमारा। हमारा जो सिस्टम है उसमें पहले लड़के को बुलाएंगे, बिठाएंगे कि भाई विवाह का अर्थ क्या है। बोले विवाह का अर्थ ये है कि जो कमाई लाएगा बीवी को देगा, बीवी से बदतमीजी नहीं करेगा, किसी के सामने बेइज्जती नहीं करेगा, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप मानेगा, जाएगा तो बता के जाएगा, बताएगा कब आएगा। ऐसे नहीं कर सकता मैं जा रहा हूँ तो बता ये कब आएगा तो, ठीक है। पड़ोसन पे और इधर उधर नजर नहीं करेगा, बिना पूछे कोई काम नहीं करेगा। कोई बड़ी चीज बड़ा काम करेगा तो बीवी से सलाह लेके करेगा। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने को देगा वही बीवी को देगा। कल को बच्चे होंगे उनके भी लालन पालन पोषण के पैसे लगते कपड़े सबका जिम्मेवारी तेरी। अब वो बेचारे के जेब में हनीमून की टिकटें होती हैं, वो कहता है कहाँ फंस गया मैं तो। सर सारे बच्चे याद है आपको? अच्छा, हम भाई देखो दर्द नहीं भूलता आदमी कभी। ठीक है। अब वो बीवी को फिर बुलाते हैं, भी ये सारी बातें मान गया है तो रोटी बना दियो इसको, चलो भी अब तुम इसकी बीवी हो गई, 7 पदी चलने का भाई अब तुम्हारी बीवी होगी। तो उसको भी है, उसको अभी जैसे लड़के को जिम्मेवारी बताई जाती है, वाइफ को भी जिम्मेवारियां बताई जाती है कि आपकी ये भी जिम्मेवारी है। तो फिर मैरिज इज सोलमनाइज। तो हमने मुहूर्त निकालना है जब से ये फेरे शुरू होंगे। अब मांग कब भरी जाएगी उसका तो एग्जैक्ट टाइम हम कह नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम यही है कि भी लोग बैठ जाते हैं, गपशप मारते हैं, पंडित जी को छेड़ते हैं। ये सिस्टम हमारे इंडिया में ही है, मतलब हिंदुओं में ही है, वहाँ फादर को नहीं छेड़ सकते आप, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मुहूर्त का जो वो एग्जैक्ट होना तो ये चाहिए कि भाई जब ये डिक्लेयर हो कि भाई हस्बैंड वाइफ है, बट इतना करने की जरूरत नहीं। मतलब जो जब ये रिचुअल शुरू होगा, कि जब से ये रिचुअल हम शुरू करें कि जहाँ पर से अभी हस्बैंड वाइफ होगा, तो जब लड़का को बुलाया जाए, पंडित जी ने अपना सारा व्यवस्था कर ली, सारा सामान बना लिया, फिर उसके बाद जो है लड़के को बुलाया अभी बैठो। तो जब से वो लड़का बैठ गया मतलब वो मुहूर्त का पीरियड हो गया। फिर उसके बाद वो रिचुअल टेक्स टाइम,
जैसा मैंने बताया भी। इधर लड़के के दोस्त बैठ जाते हैं और लड़कियों की फ्रेंड्स बैठ जाती हैं, भाई भतीजे सब बैठ जाते हैं, गपशप मजाक वगैरह चलता रहता है, आपको पता। तो वो चलना चाहिए, उससे हमारा कोई मतलब। अब आया कि मुहूर्त हमें जो निकालना है, तो ये फिर या तो रात का निकलेगा, मिडनाइट का, अगर शादी रात की हो रही है। आजकल कई लोग क्या करते हैं, इवनिंग में भी कर लेते हैं, इवनिंग में शादी कर लो और डिनर करवा के भेज दो। तो जो आप वो बोले, हमने उसका मुहूर्त निकालना है। तो अभी हम डे की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की वाले बोलते हैं कि भाई अब ये लड़का और लड़की जो है बात फिक्स हो गई है, तो बैसाखी का मुहूर्त तो ठीक ही होता है पंडित जी, बैसाखी का ही निकाल दो। या वो बोलते हैं कि भाई जी अप्रैल का कभी भी निकाल दो, अभी डे पे आएंगे, अभी डे पे। तो मैं डे में अभी टाइम निकाल रहा हूँ। तो हमने जैसे बैसाखी का भी कब करनी शादी, बोलते रात को करेंगे, दिन में गर्मी बहुत है जी, रात में करेंगे, ठीक है जी रात को। तो हम क्या करेंगे कि जैसे समझ लो दिल्ली में शादी है, तो हम दिल्ली का जो 13 अप्रैल का, ठीक है, एक सर यहाँ देख लो, हम यहाँ पर डालेंगे 13 अप्रैल 2021। अब जैसे फरवरी चल रहा, तो 13 अप्रैल 2021 डालेंगे। फेरे जो मतलब कितने बजे शुरू होंगे वो हमने डिसाइड करना है कि भाई रात को करनी है या शाम को करने हैं। भाई 4 से 6 शाम को करने हैं, 7-8 बजे तक भी चल जाए, और रात में होते तो मिडनाइट के बाद ही होते हैं। अब हम जो आएंगे तो बारात शरात आएंगे तो अपनी ग्लैंड फिडिच तो लगाएंगे ना, तो ग्लैंड फिडिच लगाएंगे तो 23 मतलब रात 11 बजे से पहले तो बारात आनी ही नहीं, फिर रिब्बन शिब्बन कट के आगे तो कि रात 12-12 मिडनाइट हो जाएगी, उसके बाद ही फेरे होने। तो आजकल तो फोटो पहले खिंच जाती है, लेकिन वो फोटो भी तो खिंचती है ना सर, तो वो दुल्हन की, हाँ फोटो सेशन वगैरह सर के। तो हम ये मान लेते हैं भाई 23:50 से पहले तो होने नहीं है फिर। हमने डाल लिया ऊपर डेट टाइम 13 अप्रैल 2021, 23 आवर्स 50 मिनट्स। ये जो है हमने ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हमने देखा कि इसमें दशा भुक्ति क्या है, अंतरा बड़ी तेजी से चेंज होगा, उसको हम नहीं देखेंगे। तो दशा है वीनस, ठीक है, और भुक्ति है मार्स। तो अब ये वीनस में हमने क्या देखना है, पॉजिटिव नंबर्स। तो मैरिज के पॉजिटिव नंबर क्या है, 2 7 11 5 9 विल बी पॉजिटिव, 1 6 10 8 12 विल बी नेगेटिव। जितने कम से कम हो 1 6 10 8 12, जितने ज्यादा 2 7 11 5, ठीक है। तो 23:50 पे वीनस खराब है, तो हम इसको आगे कर लेंगे 10 मिनट, और 10 मिनट आगे करेंगे। अब 00:10 है, दूसरा दिन हो गया 00:10, 4 6 11 5 6 11 12 4 8, फिर 10 मिनट और आगे, फिर 10 मिनट और आगे, फिर 10 मिनट और आगे। अब इसको ऐसे 10-10 मिनट बढ़ाते जाएंगे जहाँ हमको बढ़िया सा कॉम्बिनेशन मिल गया। ये फिर भी हमें बेहतर मिल गया। इससे पहले मतलब जो सारे 1 6 10 वगैरह थे, 6 10 ज्यादा थे, 11 भी है, टाइम है 00:30, 00:40, 00:50, 1 1:10, 1:20। 1:20 में ये 5:10, 5:11, 5:11 ये चलेगा, 3-4 से तो न्यूट्रल है। तो 5:11 जरूरी नहीं कि 2-7-11 आए, वो हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते। ये तो जो आएगा सो आएगा। और भुक्ति राहु की है, राहु है 3 5 10 4 1 2, तो इसमें 1 4 10 है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसको और आगे कर लिया हमने। अब राहु ठीक हो गया, ठीक है ना। अब 2 7 हो गया इसमें, तो 10 1 ऐसे नहीं आ जाएगा। 2 7 11 में कि बहुतायत जो है वो नेगेटिव पॉइंट जितने कम से कम हो पॉजिटिव उतने ज्यादा। अब ऊपर टाइम देखो सर क्या है, 1:30, तो 1:30। अब 10 मिनट और हम आएंगे, 1:40 इज द सेम, राहु का ही पीरियड चल रहा है वीनस में। राहु 1:50, 2 2:10, 2:20। अब यहाँ 2:50 पे आ गए, वीनस हो गया 4:10 4:10, ठीक है ना। ये ठीक नहीं है, तो वापस पीछे चले जाएंगे हम।
यहाँ तक 220 में आ गया 5 10 11 5 10 11 ना, और बट सर जुपिटर में 1 6 10 आ रहा था ना। 2 10 नहीं, हमारे को जुपिटर से लेना देना है, हमें राहु से लेना देना है। वो दिख रहा होगा ना, तो मैं उसमें डेट देखना यार, तो है ना कि भाई अप्रैल का जो पीरियड आ रहा हमारा 14 अप्रैल का, इसमें जो दशा भुगती है जुपिटर की तो जुलाई 2022 से है ना, उससे मतलब नहीं है हमारे को। इससे वीनस राहु हमारे ठीक है, बाकी आप ज्यादातर देखोगे वो ठीक ठाक से हो जाएंगे। तो वापस देख लेता हूँ मैं कि 130 से मैंने शुरू किया था, राइट, ये 130 पे राहु हो गया 27, वीनस है 511, 130 140 150 2 210 220 पे 10 11 है, ये भी चल जाएगा वैसे, और राहु भी 5 9 11 चल जाएगा ये। 230 240 अब ठीक नहीं है ये 250, तो हमने उनको ये कह देना है कि 140 से लेकर 240 तक के बीच में आप ये जो फेरे हैं शुरू कर सकते हैं। 140 एग्जैक्ट नहीं दे सकते हम, क्योंकि शादी ब्याह का मामला है, इतना एग्जैक्ट नहीं होता। हमें कम से कम 20 से 30 मिनट का एक गैप देना ही पड़ेगा, 20 से 30 मिनट। वो कई बार वो 2 दिन कहते हैं जी, अगले दिन भी देख दो, तो हम अगला दिन भी देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट डे ले लिया 14 अप्रैल, तो 14 को होगी सन की दशा होगी जैसे ना, वो भी हम देख सकते हैं। सर वीनस राहु क्यों देखा है दशा भुक्ति का? मैं बता देता हूँ सर, वापिस आ गया मैं, 1 मिनट, 13 अप्रैल को वापस आ गए जी। 13 अप्रैल को मैंने शादी, वो कहा है शादी कार्ड छुपा लो, और वो जो होगी क्या नाम है, फेरे जो होंगे वो 14 अप्रैल को सुबह, और शाम को सुबह 4:30 बजे डोली तारों की छाव में, है ना, मेले भाई चाचा की शादी में जरूर जरूर आना है, ठीक है ना। तो ठीक है ना सर, तो ये 2250 है ना, तब तक तो खैर खाना पीना भी मतलब पूरा नहीं होगा, तो मिडनाइट के बाद ही है। तो आप ये मिडनाइट में देखो सर जी, 23:50 में दशा भुक्ति क्या चल रही है सर, देखना। मार्च। हाँ, ये चल रही है ना, ये जो चल रही है वही चलेगी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने इसके बाद 0:50 देखा, उस समय पे दशा भुक्ति वीनस राहु की चल रही है, वीनस की राहु की चल रही है, तो मुझे वीनस राहु ही देखना है। तो अब 140 पे आगे, 140 पे आगे वीनस भी बढ़िया है, राहु भी बढ़िया, अंतरे बड़ी तेजी से चेंज होंगे आप देखना आगे, तो इसलिए अंतरे को ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं है। तो 140 से लेकर 240 तक हम उनको बोल देंगे, इसके बीच में जो है लड़का लड़की को बिठा देना भी साथ में, मतलब सॉरी फिर शुरू हो जाएगी। अब सर एक क्वेश्चन है यहाँ, लड़का और लड़की के हॉरोस्कोप नहीं देख रहे, सिर्फ सामयिक का आप देख रहे हैं? हाँ जी, हमें कोई मतलब नहीं लड़के लड़की की हॉरोस्कोप से। ओके। उसकी जिंदगी में वैसे 2711 चल ही रहा है, तभी शादी हो रही है, नहीं तो हो नहीं रही। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस है उस पर अभी हम बात करेंगे, जो आप क्वेश्चन अभी पूछ भी लेना अभी, जैसे जिस महीने में लड़के का बर्थडे हो उस महीने में नहीं करनी शादी, जिसमें लड़की का हो उसमें भी नहीं करनी, सास का हो उसकी भी नहीं करनी, ससुर है उसके भी नहीं करनी, तो उसका भी सास और उसके भी ससुर, और ये 2 हो गए, तो 4 महीने 8 और मतलब 2 2 4 2 6 महीने तो करनी नहीं, बाकी 4 महीने हो गए गर्मी बरसात के, 15 दिन हो गए उसके श्राद्ध के हो गए, अब 15 दिन बचे हैं, उसमें मलमास आ गया, वो भी हमें डिस्कस करेंगे। तो फिर करें कब? तो मैं ये कह रहा था, जो मैंने पहले भी बोला कि 365 दिन एज इट इज है, सिर्फ वी आर लिविंग दैट 4.5 months समर्स एंड रेनी सीजन एज वेल एज 15 days ऑफ श्राद्ध पक्ष, उसमें भी कर सकते हैं, बट क्योंकि वो हमारा रिचुअल है इसलिए नहीं कर रहे, और कोई बात नहीं। करने से, श्राद्ध वाले दिनों में करने से मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, ये सोचना ही मूर्खता है। ओके। सर जी, जिस समय पे वीनस कंबस्ट है उस समय पे भी मतलब बच्चे कंसीव भी हो रहे हैं, और कैसीनो भी चल रहे हैं, थाईलैंड खुला रहता है, बंद नहीं होता कभी।
तो ये जो पंडितों ने बनाया हुआ वीनस कंबस्ट हो गया, मतलब तारा डूब गया था। तो तारा डूब गया तो पता नहीं क्या आग लगी, कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में इस पे। तो कहने का मतलब है कि ये हमको हमने इस समय पे 1 घंटे का टाइम दे दिया, अगर वो 1-2 दिन और ऊपर नीचे कहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। जैसे भाई अब वो घोड़ी बुक कराने गए, बैंकेट बुक कराने गए तो नहीं मिल रहा, सो दे विल से कि भाई 1 दिन और निकाल दो। तो हमने 15 भी चेक कर ली, मतलब 14 चेक कर ली, तो 15 को मतलब शादी होगी। तो अब इसमें 0030 में सन की दिशा चल रही है, सन इज वेरी बैड, तो उसको हम आगे जाते चले जाएंगे। अब ये सर ठीक हो गया। हाँ जी सर। सर कोई ऐसी दशा है जो बिल्कुल हमें नहीं टच करनी है अभी ठहर या जा, किसी भी? सन, 1 मिनट ठहर जा, पहले ये सुन ले फिर अभी करते हैं। अब ये सन और राहु अब ठीक हो गए, ठीक है ना। 130 अब ये खराब हो गया 310, बल्कि इसको यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। 130 अप टू 240, तो सन राहु इज वेरी गुड। ये हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने कर लिया। तो हम उनको 2 दिन दे दिया, 14 अप्रैल 15 अप्रैल, इस टाइम से इस टाइम के बीच में। तो इस तरीके से हम उनको कितने भी दिन निकाल के दे सकते हैं। अब ये तो 2 दिन बाई चांस ठीक निकला है, कई बार 2-2 3-3 दिन ठीक नहीं भी निकलते, क्योंकि हमें फेरे तो देखो जी 12:30 से लेकर 2-2:30 बजे तक के बीच में स्टार्ट करने ही पड़ेंगे हमको। अगर नहीं मिलेगा टाइम तो फिर हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी। कब तक? अब 12:30 से पहले तो मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि शादी ब्याह में लोग आते लेट है। दिल्ली का तो बड़ा गर्क हो चुका है, मतलब बहुत बुरी हालत है, मतलब 12:30 बजे रात को बारातें आ रही है। तो ये खैर एनीवे, मतलब हमने जैसे ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अब आए थे, ये मैंने लिस्ट बना देता हूँ। जैसे मैरिज है, उसका जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है वो ये है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन ये है। इस तरह से ग्रह प्रवेश, अंग्रेजी इन इंग्लिश भी से हाउस वार्मिंग फंक्शन, वो घर को गर्म नहीं करते हम। ठीक है, तो गृह प्रवेश में भी मैं तो रात का नहीं निकलेगा, वो तो सुबह 9 बजे से 9, 10, 10:30, 11 ऐसे निकालेंगे मॉर्निंग का टाइम, 8 बजे। तो इसका पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्या होगा? 45911 ठीक है, मैरिज का जो क्या कहते हैं उसका इंटेंशन क्या है मैरिज की, मैरिज चले। और इसकी क्या है गृह प्रवेश की, कि घर जो है, हाउस शुड बी होम, घर में प्रेम रहे। 4-11 तो हो गया, प्रॉपर्टी तो बन चुकी है, हाउस शुड बी होम, ठीक है। तो इसलिए 2591। हाँ पुलकित जी, उस पर अभी क्वेश्चन रह गया है, अभी इसमें मैं डिस्कस करूंगा, है ना। तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया, एक चीज तो मैं बोल गया, फिर मैं चुप कर गया कि भाई दिस इज वन ऑफ द रेमेडी टू विल इट वर्क, बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो गृह प्रवेश में करना क्या है? प्रवेश करना। शादी में क्या करनी? शादी करनी। अच्छा, गृह प्रवेश है तो कोई जी पाठ रखना है, पाठ रख लो। हवन रखना है, हवन रख लो। अखंड पाठ रखना है, अखंड पाठ रख लो। अभी चले जाते हैं, अखंड पाठ फिर रख लेंगे, फिर रख लेना। अभी तो एंटर कर जाओ, नेक्स्ट वीक का रख लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो उसमें कोई मतलब नहीं है, उससे रिचुअल से मतलब है, यू हैव जस्ट टू एंटर द हाउस। अब जो पुलकित जी का बड़ा सही सवाल है, डज इट मैटर? तो खास नहीं, स्टार्टिंग तो ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। अगर मेरे बदतमीज आदमी बीवी को पैसा देना नहीं चाहता, ठीक है, शराब तभी पीता हूँ जब मैं वो मुन्नी बाई के कोठे पे जाता हूँ, अदरवाइज मैं पीता नहीं, ठीक है। और मैं हर दिन जाता हूँ, और जाता तभी हूँ जब मैं जुआ खेलता हूँ, और जुआ मैं रोज खेलता हूँ। तो भाई कैसे चलेगी मैरिड लाइफ यार? इसमें मुहूर्त क्या करेगा यार? मुहूर्त का क्या मतलब है यार? ठीक है ना। तो वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि बेसिक जो है दैट इज आवर हॉरोस्कोप,
मुहूर्त से कोई खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं, स्टार्टिंग है बस, और कुछ नहीं। इससे आदमी ईज हो जाती है। आप निकाल के किसी को देखेंगे ना तो काम बड़ा आसानी से हो जाता है। मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, शुरुआत में कुछ हो जाए, बाकी अदरवाइज नेचर ही है, मतलब नेचर उन दोनों की नेचर पे डिपेंड करेगा कि मैरिड लाइफ कैसे चलेगी। ठीक है, अगर मैं झगड़ालू आदमी तो घर में गृह प्रवेश है, मतलब कैसे, मतलब फिर खुशी रहेगी, बात तो नहीं की वही है ना। और किस किस चीज का मुहूर्त निकल सकता है बता दो। ठीक है ना, तो जो मकान बनाते हैं आजकल तो लोग फ्लैट में जाते हैं, ठीक है, फ्लैट में भी जाते हैं कोई बात नहीं, तो भी बिल्डर तो फाउंडेशन स्टोन रखता ही है। अगर बिल्डर नहीं रखता तो कम से कम आप इंटीरियर जब कराने जाते हैं तो इट इज मोर और लेस सेम। काम कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड करना है तो these are the positive combination and this is the negative combination। तो आपने रॉ फ्लैट ले लिया, अब आप चाहते हो कि मैं कारपेंटरी का काम भी करा लूं, बिजली का भी करा लूं, सैनिटरी का भी करा लूं, तो उस समय पे स्टार्ट होगा सफेदी भी करा लूं। ठीक, और क्या है, गाड़ी परचेज करना, गाड़ी परचेज का कोई मुहूर्त नहीं है। कार जब हम शोरूम से निकालेंगे वो कार का हम जन्म मानेंगे। हमारा इंटेंशन या हमारे चाहते ये हैं कि कार एक्सीडेंट ना हो, बस, बाकी जो मर्जी होती है। तो एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। गुड हेल्थ का मान लो, तो क्या करेंगे हम, सर जी पेमेंट आप कर दोगे कार की, बैंक का लोन भी करवा लोगे, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। अब उसने कह दिया जी आपकी कार निर्धारित होगी, ये कार आपको मिलेगी, तो आपने बोलना है मैं कल आऊंगा। मुहूर्त अब तो किसी भी टाइम का निकाल सकता है सर, सुबह 9 बजे से शाम 6-7 बजे या 8 बजे तक, जब तक वो उनका शोरूम खुला हुआ है। तो आपको समझ लो 3 साढ़े 3 का मुहूर्त निकला है, तो आपने उसको कहना है देख भाई तू गाड़ी को 2 बजे तैयार रखियो, बिल्कुल मैं 2 बजे पहुंचूंगा, और जो कागज है मेरे को बता दे, पहले साइन करा ले। फिर भी 4 रह ही जाते हैं। उसने 2 बजे आपने कहा ना, आपने 2:30 बजे पहुंच जाना। 15 मिनट 10 मिनट का होता काम, कोई छोटा मोटा हुआ, गाड़ी को आपको दिखा देगा। आजकल बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं, पहले नहीं थे, अब बड़े प्रोफेशनल। अगर उसने 2 बजे आपने कहा ना 2 बजे मतलब वो आपको गाड़ी दे देंगे, सफाई धुलाई करके गाड़ी तैयार खड़ी होगी। बट स्टिल इफ यू आधा घंटा पहले चले जाओ, रोज की तो बात है नहीं। तो वो नारियल भी तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, चॉकलेट का डब्बा भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, फोटो भी खींचते हैं, मग भी देते हैं, फोटो खींच के मग पे प्रिंटिंग भी करते हैं, सब करके देते हैं। तो आप 15 मिनट पहले चले जाओ। आपने वो जो मुहूर्त है उस समय पे गाड़ी बाहर निकालनी है, बस फिर आप निकल जाओ। अगर मतलब उसमें टाइम लग जाए, क्या कहते हैं, कोई फॉर्मेलिटी में टाइम लग जाए, तो उसको बोलना ये 3 साढ़े 3 के बाद एक बार गाड़ी बाहर निकालनी है, तो वो अपने उसको के साथ चला जाएगा, मतलब एम्प्लॉय होगा, वो गाड़ी ड्राइव करके बाहर खड़ी कर देगा, चाबी उसके पास है, चाबी अपने पास रखो, जो करना करा ले, फिर आप निकल जाए। तो ये कर सकते हैं इन केस देयर इज अ डिले इन दैट, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव तो है ना, गाड़ी हमारे को शुभ चले जाए। और बताओ सर जी किस चीज को, सर सर्जरी के लिए अगर किसी ने फाइलिंग अ लीगल केस कर रहे हैं किसी पे, तो वो खिड़की पे जाना होता है सर हमको, खिड़की पे ले लेते हैं कागज पूरे करके, तो हमने वो देने, तो ऑनलाइन हो सकता है तो वो भी ठीक है, वीजा फाइलिंग ऐसा कुछ कोई भी काम है, कोई डॉक्यूमेंट है, हम उसको पहले भर लेंगे, जो सबमिट करने का टाइम होगा वो मुहूर्त का होगा, सबमिट करने काम सारा कर लेंगे। आपने क्या बोला था? सर्जरी को
अब देखो हो सकता है तो बहुत अच्छा, ठीक है, भगवान ना करे इमरजेंसी है, अपेंडिक्स का है तो करना ही पड़ेगा। किडनी रिप्लेस करानी है, ठीक है, फिर ये दिस कैन बी मैनेज्ड। और बड़ा ऑपरेशन है अगर पॉसिबल है, एक्सीडेंट हो गया एकदम से कुछ करना तो करना ही है ना। लॉन्ग ट्रीटमेंट तो पहली बार जो मेडिसिन लेनी है वो इस टाइम पे लेनी है, फिर उसके बाद तो नॉर्मल जो लेते रहेंगे। कोई लॉन्ग ट्रीटमेंट है जैसे, और किस चीज का मुहूर्त है सर बिजनेस स्टार्ट करने का? तो बिजनेस स्टार्ट, तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट सर? सर जनरली मुहूर्त तो सर शॉप या ऑफिस कोई ओपन कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने शॉप ओपन करी, ठीक है ना, अब मेरी ज्वेलरी की शॉप है, तो मैं क्या करूंगा सर कि मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा या कोई रिश्तेदार हो, कोई खास भाई भाई जो थोड़ा क्लोज हो, जिस समय पे हमने मुहूर्त करना है उस समय पे हमारी सेल होनी चाहिए जेन्युइन, अंगूठी बिकनी चाहिए, कैल्शियम बिकना चाहिए, या उसका कोई ऑर्डर मिल जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली दे देंगे। एक्चुअल में उस प्रीमिसेस में बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और वो हम उसका कॉम्बिनेशन हो गया सर 2 6 10 11 और ये 6 8 12 जो है नेगेटिव हो गया, कॉम्बिनेशन तो वही है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, डॉक्टर है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर ये तो नहीं है कोई मरीज लेके आई हो तो पहले बीमार हो गया हो नहीं कर सकते, वो तो ही विल सिट इन द क्लिनिक। सिमिलरली लॉयर विल सिट इन द क्लिनिक। सीए जो अपने प्रेजेंट कस्टमर है, क्लाइंट है, उसका काम शुरू करते हैं खुद ही बैठ के, जो खाता बनाना जो भी व्हाटएवर। सोइंग सीड्स किसान आंदोलन चल ही रहा है तो वो भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, है ना, तो सोइंग सीड्स का भी कर सकते हो। तो ये तो चाइल्ड बर्थ वाला आ जाएगा। और क्या चीज का मुहूर्त चाहिए हमें? हो गया, कोई रह गया? मोटे मोटे बाकी जैसे कोई रिलीजियस रिचुअल है, कोई अखंड पाठ रखना है, कुछ है, उसका कोई अर्थ नहीं है वैसे, मतलब कोई नहीं है, बट स्टिल चाहिए तो 5 9 11 क्वेश्चन है हाँ जी बोलिए सर, ये आपने बिजनेस में लिखा है 2 6 10 11, इसमें 2 7 11 नहीं है? 2 7 10 11 ऐड कर दो, 6 7 दोनों आ जाएंगे। ऐड कर दो, ठीक है। जर्नी स्टार्ट करनी है उसके लिए कहाँ जाना है आपको? सर अब जहाँ भिजवा दें, सोच रहे हैं मालदीव घूमे। मालदीव आपने जाना है तो फ्लाइट तो उसी टाइम पे उड़ेगी, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। अब फ्लाइट जो है लखनऊ से बॉम्बे जाएगी या दिल्ली जाएगी, चेन्नई जाएगी, वहीं से जाएगी ना, बेंगलोर से भी जाती है फ्लाइट। यहाँ करते हैं तो दिल्ली या बॉम्बे ही दिखाता है। दिल्ली बॉम्बे, ठीक है, तो बताइए। तो फ्लाइट तो देखो तभी उड़ेगी, लेकिन आप अपने सिर्फ यही कर सकते हो, घर से चलने का टाइम निकाल सकते, दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो उसमें घंटा डेढ़ का हिसाब किताब ऊपर नीचे कर सकते हो, तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसमें किस लिए जाना है, पहले इधर आप साइड में आओ, बताओ किस लिए जाना है, साइड में आओ, मालदीव किस लिए जाना है, ठीक है। तो इट इज फॉर एंजॉयमेंट, राइट। एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए बस, और कुछ मतलब, या बीमारी के कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। खुशी खुशी जाओ, ठीक है, बस वो एक कमरा ₹1,00,000 के कमरे में ठहरो अपना, ज्यादा तो मतलब पैसा होगा नहीं तेरे पास। सर आप घूम के आए ना ताज रिजॉर्ट में। वो भाई देख ऐसा है,